गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स 2.12 और 2.13 देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? अभी तक हम लोगों ने कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है, कैसे वांट ऑफ फैक्टर से हम लोग उसको रिलेट करते हैं, करेक्शंस फैक्टर क्या है, वो सब हम लोगों ने चीज़ देखी। तो आज के लेक्चर में जो लास्ट जो एग्जाम्पल है सॉल्व एग्जाम्पल, उसको हम लोग टारगेट करेंगे और हम आगे का सेशन उसके बाद स्टार्टअप करेंगे। सो जो आज का हमारा जो सेशन है उसके अंदर हम लोग जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, आज दो ही जो क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 2.12 जो सॉल्व एग्जांपल है उसमें जो दिया गया है वो हम लोग टारगेट करें। तो हमें क्या दिया गया है यहाँ पे? तो हम लोग देखेंगे कि हमें यहाँ पे ऐसी कुछ चीज दी गई है। सपोज 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड विच इज डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है यानी ये सॉल्यूट हो गया, और 25 ग्राम बेंजीन है यानी ये सॉल्वेंट हो गया। shows a depression in freezing point which is equal to, that is delta TF is given to us, that is 1.62 Kelvin. Molar depression constant, that is KF, is also given for the benzene is 4.9 Kelvin kilogram mole inverse. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट इज फॉर्म्स डाइमर। यहाँ पे हमें डाइमर का वर्डिंग किया गया है, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है। तो क्या क्या गिवन है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्वांटिटीज है हमारे पास W2 यानी सॉल्यूट 2 ग्राम, KF is 4.9 and W1 that is the solvent that is 25 gram, delta TF is 1.62। तो हम अब क्या करेंगे? हमारे पास जो फॉर्मूला है, कौन सी फॉर्मूला? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। तो M2 को हम लोग सब्जेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू W1। तो हम लोग अब पूरी जो वैल्यू है हम लोग उसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू है? तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू में के एफ की वैल्यू है 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, W2 दैट इज 2 ग्राम और 1000 divide by delta TF that is 1.62 Kelvin and W1 that is 25 ग्राम। तो यहाँ पे क्या कट होने वाला है? तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ पे केल्विन है वो केल्विन कट हो जाएगा, फिर ये जो ग्राम वाला कॉन्सेप्ट है वो ग्राम वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हम लोग उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या? तो हम लोग जब उसको कैलकुलेटर पे इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? तो हमारे पास मिलेगा that is 4.9 into 2 into 1000 divide by 25 डिवाइड बाई 1.62। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 241.9753, और उसको राउंड अप करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? हमारा आंसर यहाँ पे मिलेगा 241.98 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा मोलर मास हुआ। ओके, तो अब हम लोग उसको आगे की ओर देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मोलर मास कौन सी प्रॉपर्टी दी गई है? So here the molar mass is a normal property, and so we can use the want of factor. Which one? So want of factor के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है I is equal to normal divide by abnormal। Keep in mind यहाँ पे molar mass नॉर्मल प्रॉपर्टी है, इसलिए हम लोग उसको थ्योरी डिवाइड बाय प्रैक्टिकल वाला कॉन्सेप्ट लेंगे। तो नॉर्मल मोलर मास C6H5COOH का क्या आएगा? सो दैट इज 122 ग्राम पर मोल, और हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू क्या आया? 241.98। सो नॉर्मल डिवाइड बाय एब नॉर्मल किया, ये पूरे जो यूनिट है वो निकल जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 0.5041। सो 122 डिवाइड बाई 241, यानी अप्रोक्सीमेशंस भी हम लोग देखें 122 है और यहाँ पे 244 के अराउंड है, तो 0.5 तो आने ही वाला है। तो यहाँ पे हम लोग ये पूरी वैल्यू डिजिट के बेसिस पे लेंगे 0.5041। यहाँ पे एक चीज माइंड में रखेंगे, यहाँ पे हम लोग राउंड अप नहीं करेंगे, जो भी वैल्यू है हम लोग 4 डिजिट में यूज करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट वन, अभी क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया गया है? अभी हमको यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया गया है
benzoic acid forms a dimer. So this is the concepts that we are focusing. So it forms a dimer, यहाँ पे ऐसा बोला गया है, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या शो करेंगे, एंड दैट इज वाई डाइमर बोला है, इसलिए n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. ऑल्सो वी आर नोइंग दैट फॉर द एसोसिएशन आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी. यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू क्या आई है, हमारी यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई है 0.5041. सो दैट इज लेस देन 1. तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला है जो हम लोगों ने, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोगों ने किया था. तो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई इंटू एन अपॉन एन माइनस 1. तो हमारे पास यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 0.5041 है, एन की वैल्यू क्या है, 2 है. तो अब हम लोग ये फॉर्मूला में अपनी वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे होगा 1 माइनस 0.5041. कीप इन माइंड अगेन, आई एम टेकिंग द एज सच वैल्यू, दैट इज 1 माइनस 0.5041 इंटू एन हमने क्या लिया है, 2 लिया है, तो n इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1. तो यहाँ पे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 0.5041 करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.496 आंसर आएगा, और उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 माइनस 1 दैट इज 1. सो मल्टीप्लाई विथ 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0.992. तो यहाँ पे हमें एसोसिएशन कितना मिला, तो हमारे पास यहाँ पे एसोसिएशन मिला, एसोसिएशन क्या मिला हमें, अल्फा की वैल्यू मिली 0.992. लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परसेंटेज. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, सो दैट इज वाई द आंसर वुड बी 99.2%. सो मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे तो 99.2 हमारा आंसर आएगा. तो यहाँ पे हमें कौन सी चीज फोकस करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज M2 वाला, उससे हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास फाइंड आउट कर लेंगे. जो मोलर मास हमें मिलेगा वो कौन सा मोलर मास मिलेगा, प्रैक्टिकल वैल्यू वाला मिलेगा. अभी मोलर मास इटसेल्फ कौन सी प्रॉपर्टी है, वो नॉर्मल प्रॉपर्टी है. तो वांट ऑफ फैक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगी, नॉर्मल डिवाइड बाई एबनॉर्मल. तो नॉर्मल हमारा मोलिकुलर मास, यानी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फॉर्मूला हम लोग क्या फाइंड आउट किया, 122, और जो गिवन डेटा था उसके बेसिस पे हमें क्या मिला, 241.98, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये मिली. तो हमारा डिविजन क्या हुआ, 0.504. अब हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे एग्जाम में, या फिर हमें कुछ नहीं दिया गया है तब हम उसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे वर्ड को फोकस करेंगे, दैट इज एसोसिएशन. तो एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, लेस देन 1 आने वाली है, इसलिए ये वाली फॉर्मूला, ये वाला हमारा आंसर राइट है. और यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में एक हिंट और दी गई है, डाइमर फॉर्म कर रहा है, यानी n इज इक्वल टू 2 है. तो हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला जो हम लोगों ने 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ी थी, एसोसिएशन और डिसोसिएशन में, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई इंटू एन अपॉन एन माइनस 1. तो इसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे, वैल्यू को पूरा रखेंगे, और उसका हमें जो आंसर मिला वो करेंगे. यहाँ पे हम लोगों ने 0.5 ले लिया होता तो क्या मिलता, तो 0.5 उसको 1 में से माइनस करेंगे तो 0.5 आता, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाता, यानी हमारा एसोसिएशन 100% हो जाता. तो वो एरर न आए इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पूरी फॉर्मूला हम लोगों ने पूरी वैल्यू के साथ हम लोगों ने उसका कैलकुलेशंस किया. तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना. ये 3 फॉर्मूला जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट है. कौन सी, ये मोलर मास वाली, आई की, और ये अल्फा की, और उसको मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज आंसर आने वाला है. ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे, दैट इज द एग्जांपल नंबर 2.13. तो उसके अंदर हम लोगों को क्या दिया गया है, तो 0.6 ml एसिटिक एसिड having the density of 1.606 gram per liter, which is dissolved in 1 liter of a solution of water, having the depression in a freezing point, is observed for this strength of acid is 0.0205 डिग्री सेल्सियस. एंड सो हमें क्या करना है, वांट ऑफ फैक्टर आई को कैलकुलेट करना है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दैट इज के की वैल्यू को भी हमें फाइंड आउट करना है.
तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, तो हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, हमें ये पता है। तो हमारे पास मास क्या हो जाएगा, दैट इज मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हमें मिलेगा। यानी हम लोगों ने क्या किया, तो मास इज इक्वल टू 0.6 जो हमारे पास वॉल्यूम था, इनटू हमने क्या किया 1.06, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर दिया। तो ये वैल्यू हमें कहाँ पे मिली, ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिली। तो ये मास हो गया। उसके बाद मास बाय मोलर मास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोल वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मास बाय मोलर मास यानी नंबर ऑफ मोल्स हमको फाइंड आउट करने थे, तो मास बाय मोलर मास किया तो हमारा आंसर क्या आया, तो हमारा आंसर आ गया 0.0106 मोल हमें मिला। अब आगे, तो हमारे पास यहाँ पे मोलालिटी क्या बनेगी, मोलालिटी यानी मोल पर किलोग्राम। यहाँ पे हमारा मोल कितना है हम लोगों ने फाइंड किया है, दिस मच दैट इज 0.0106 डिवाइड बाय, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सो डिवाइड बाय 1000 इंटू 1 ग्राम, या फिर हम लोग क्या करेंगे 1 ग्राम जो दिया गया है 1 लीटर दिया गया है, उस 1 लीटर वाटर दैट इज 1000, 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 1000 ml, और यहाँ पर डेंसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी मोलालिटी ये वाले कॉन्सेप्ट पे हमें मिलेगी, दैट इज 0.0106, यानी जितना मोल हुआ उतनी हमें मोलालिटी हमें मिलने वाली है। नाउ नेक्स्ट वन, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा डेल्टा टी एफ की फॉर्मूला क्या है, हमारे पास के एफ इंटू एम वाली हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पुट किया, हम लोगों ने के एफ इंटू एम ये वाली फॉर्मूला को रखा, और हमारा आंसर क्या है, के एफ हम लोगों को क्या दिया गया है, दैट इज 1.86। 1.86 कैसे मिला, तो ये हमारी जो फॉर्मूला जो टेबल है उसमें वाटर के लिए के एफ की वैल्यू 1.86 है, और मोलालिटी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया 0.0106, तो मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या आया 0.0197, ये हमारा आंसर है। अब हम लोग आगे देखेंगे, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, वांट ऑफ फैक्टर आई फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे हमें वांट ऑफ फैक्टर आई को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसको कैलकुलेट करूंगा, तो यहाँ पे मैं कंसीडर करूंगा डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई यानी यहाँ पे ऑब्जर्व डिवाइड बाय कैलकुलेटेड का कॉन्सेप्ट आया, यानी हमारे पास प्रैक्टिकल डिवाइड बाय थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट आया। तो प्रैक्टिकली हमारे पास क्या दिया गया था, प्रैक्टिकली हमें दिया गया था ये वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज 0.0205 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों ने प्रीवियसली भी देखा था, डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो दोनों एक सा होता है। तो यहाँ पे हम लोग केल्विन की जगह पे सेल्सियस की जगह पे केल्विन ले लेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू हमारी थी 0.0205 डिवाइड बाय हम लोगों ने कैलकुलेट क्या किया 0.0197। तो ये हमारा रेशियो क्या मिला, हमें ये वाला रेशियो मिला 1.041 हमारा आंसर है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों ने ये वाला पार्ट देखा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, तो हमें यहाँ पे दिया गया है अभी हम लोगों को CH3COOH का डिसोसिएशन होता है। यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे ये वाले कॉन्सेप्ट पे। हमें क्या बोला गया है, डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन की फॉर्मूला हम लोगों ने जो इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ी थी उस हिसाब से CH3COOH का डिसोसिएशन क्या होगा, CH3COO- और H+। तो इनिशियली हमारे पास CH3COOH के कितने मोल थे, तो हमारे पास उसके n नंबर ऑफ मोल्स थे। उस टाइम पे H+ और CH3COO- के 0 मोल्स हमारे पास थे। लेकिन जब वो इक्विलिब्रियम पे आएगा तो हमारे पास कितने मोल्स रहेंगे, तो 1 इंटू n इंटू 1 - x, और यहाँ पे कितने होंगे nx और nx। तो हमारे पास टोटल नंबर्स कितने मिलेंगे,
तो टोटल नंबर्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग सबमिट करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशंस हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग टोटल करने वाले हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, n इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस nx प्लस nx, ऐसा हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिला, तो हमारे पास यहाँ पे मिला n माइनस nx प्लस nx प्लस nx, ऐसा कुछ मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको जो सेम हो रहा है उसको हम लोग मिटा देंगे, यानी दिस इज कैंसल आउट एंड दिस इज ऑल्सो कैंसल आउट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, तो हमारे पास यहाँ पे मिलेगा दैट इज इक्वल टू n प्लस nx। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे n को हम लोग सब्जेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाला कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा। यानी ये हमारा कौन सा आंसर आया, ये वाला आंसर हमारा यहाँ पे आया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास i की वैल्यू जो है, i के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो i के लिए हमारा फॉर्मूला है दिस वन। तो i के लिए हम लोग क्या करेंगे, i के लिए हम लोग करेंगे ये वाली फॉर्मूला में रखेंगे, यानी जो हमारे पास टोटल मिला उसके डिवाइड बाय जिसको हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। तो i की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 प्लस एक्स मिली। अभी हमारे पास x क्या था, अभी हम लोगों ने x को हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे फाइनली क्या आया, तो हमारे पास यहाँ पे फाइनली आया i इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। डन। तो i की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1.041, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, यानी हमारा x क्या हो गया, x हो गया हमारा 1.041 माइनस 1। सो हमारा x का आंसर क्या आएगा 0.041। सो दैट इज द आंसर वी गेट फ्रॉम दिस। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, तो हमारा आंसर यहाँ पे हम लोगों को ये वाला मिला, दैट इज 0.04। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, तो हमारा CH3COOH के लिए हम लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किया था, हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाला है दिस वन n इंटू 1 माइनस एक्स। तो n हमारा क्या हो गया, तो n हमारा है मोल, दैट इज दिस वन 0.0106 इंटू 1 माइनस एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड आउट की, हम लोगों ने फाइंड आउट किया 0.041। तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, उसके साथ हम लोगों ने nx के लिए भी, यानी CH3COO माइनस और H प्लस दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0106 इंटू 0.041। तो ये वाला हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलेगा। ओके, तो यहाँ से इसको हम लोग मिटा देंगे, ये वाले को भी। तो हमारे पास अभी क्या फाइंड आउट करना है, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। हमें आई तो मिल गया था, अभी हम लोगों को डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, जो हम लोगों ने कहाँ पे डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में ऐसा कुछ डिस्कस किया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम लोगों ने ऐसा कुछ डिस्कशन में लिया था। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है CH3COO माइनस और H प्लस, और रिएक्टेंट क्या है CH3COOH। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जस्ट उसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो हमारे पास CH3COO माइनस की वैल्यू क्या थी, तो 0.0106 इंटू
0.041 और H प्लस की भी सेम रहती, और CH3COOH की वैल्यू क्या है 0.06 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 0.041। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो कट हो रहा है उसको हम लोग कट कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये और ये कट हो जाएगा। तो ये वाली, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलने वाला है, जब हम इसको आंसर आउट करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा 1.86 इंटू 10 पावर माइनस 5। तो ये वाला जो सेगमेंट्स है, ये वाला जो क्वेश्चन है, हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने मोल फाइंड आउट कर लिया, मोल के बाद मोलालिटी फाइंड आउट कर दी, उसके बाद हम लोगों ने डेल्टा टीएफ वाली फॉर्मूला रख दी, और उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर को हम लोगों ने इजीली फाइंड आउट कर दिया। डेल्टा टीएफ हमारे पास क्या थी, प्रैक्टिकल वैल्यू, सॉरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, इसलिए हम लोगों ने प्रैक्टिकल डिवाइड बाय थियोरेटिकल हम लोगों ने किया। तो प्रैक्टिकली हम लोगों को दिया गया है 0.0205 और कैलकुलेटेड हमने किया 0.0197। तो इसका जो रेशियो मिला वो हमारा आई का आंसर आ गया। उसके बाद हम लोगों को डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, CH3COOH को हम लोगों ने 11th में जो इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था उस हिसाब से डिसोसिएट कर दिया। फिर हम लोगों ने टोटल मोल्स फाइंड आउट कर दिया, टोटल मोल से हम लोगों ने अल्फा यानी एक्स को हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। अभी हमारे पास फॉर्मूला जो थी वो थी के वाली फॉर्मूला, दैट इज टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल रिएक्टेंट। तो उसमें हम लोगों ने पुट कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आया 1.86 इंटू 10 पावर माइनस 5। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2.12 एंड 2.13। तो यहाँ तक का क्वेश्चन आप सॉल्व करो, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करें। थैंक यू।